दिल्ली से लेकर पटना तक छठ की छटा देखते ही बन रही है। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है और आज के दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हम आपको दिखा रखे हैं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से पहले छठ व्रती खरना के बाद 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है वो रखते हैं और तीसरे दिन शाम को डूबते हुए जो सूर्य है उसकी ओर खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है। व्रती सूर्य के अस्त होने तक पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद लोग अपने घरों को लौट जाते हैं और फिर चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक छठ की छठा दिखाई दे रही है। ये 4 तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रखे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने भी छठ पूजा के तीसरे दिन छठ पूजा की रस्में निभाई। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपने आवास पर छठ पूजा की रस्में निभाई। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत आस्था का त्योहार है ये सबका, और इसीलिए दिल्ली सरकार ने छुट्टी की है ताकि लोग अच्छे से इसको मना सकें। अरविंद जी ने सीधे तौर पर ये बात किया और दिल्ली सरकार ने जो छुट्टी की उस छुट्टी का लोगों ने फिलहाल स्वागत किया और खुद अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही कि हम खुद ये चाहते थे कि तमाम जो लोग हैं इस पर्व को मनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। और दिल्ली के आईटीओ घाट पर छठ के पूर्व संध्या पर देखिए मणिदीप शर्मा की ये रिपोर्ट। 4 दिवसीय छठ महापर्व का जो तीसरा दिन है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की जो प्रथा है, फिलहाल डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिल्ली के आईटीओ के छठ घाट पर दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं। भगवान सूर्य नारायण इस समय अपनी जो अंतिम किरणें हैं आज के इस दिन की, वो इन लोगों पर बिखेर रहे हैं और फिलहाल जो श्रद्धालु हैं वो भगवान सूर्य नारायण को जल यानी कि अर्घ वो दे रहे हैं और दे करके उनका थैंक यू, उनका धन्यवाद दिया जा रहा है, क्योंकि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की प्रथा है ताकि भगवान सूर्य नारायण को धन्यवाद दिया जा सके। जो उन्होंने इस मनुष्य प्रजाति को दिया है उसके प्रति कृतज्ञता जताई जाती है, थैंक यू का भाव रखा जाता है। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और जब चौथी सुबह जो आती है यानी कि कल की जो सुबह होगी उसमें उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की प्रथा है। फिलहाल छठ महापर्व का तीसरा दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में देश की राजधानी दिल्ली के आईटीओ के छठ घाट पर बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जुटे हैं और सभी के मन में जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी मन्नतें हैं, जो भी मान्यताएं हैं, उनको भगवान सूर्य नारायण के सामने, उनको छठी मैया के सामने, उनको प्रकृति मैया के सामने, क्योंकि प्रकृति का पर्व है ऐसे में प्रकृति के सामने प्रार्थना की जाती है। प्रकृति के सामने उन सभी प्रार्थनाओं को रखते हुए फिलहाल भगवान सूर्य नारायण जो कि एकदम क्षितिज में डूब चुके हैं, उनको अर्घ दे करके इस छठ महापर्व के तीसरे दिन का समापन यहाँ पर दिल्ली का आईटीओ के छठ घाट पर किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज नेशन। तो ये आईटीओ से हमारे सहयोगी की आप रिपोर्ट देख रहे थे, जहां पर कुछ कृत्रिम घाट जो हैं वो बनाए गए हैं, जहां पर इस वक्त शाम का जो अर्घ्य है वो दिया जा रहा है और उसके बाद लोग अपने घरों को लौट जाएंगे और कल सुबह जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा उसके साथ ही जो ये पर्व है उसका समापन हो जाएगा। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ना केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली से लेकर पटना तक किस तरह की छठा देखने को मिल रही है छठ की, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ऐसी एक रिपोर्ट पटना से हम उत्कर्ष की हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ का जो तीसरा दिन है, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के जेपी सेतु घाट पर। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो छठ व्रती हैं वो घाटों पर पहुंच रहे हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। अस्ताचलगामी आमतौर पर इन शब्दों में कहा जाता है, लेकिन ये देखिए भीड़ किस तरीके से है। कई अलग अलग जगहों से भी यहाँ पर लोग जो है वो आ रहे हैं। केवल बिहार नहीं, देश नहीं, विदेशों से भी लोग पटना के जेपी सेतु घाट पर आए हैं छठ मनाने के लिए, चाहे वो एम्स्टरडेम हो, इसके अलावा यूके हो, तमाम जगहों
जगहों से लोग भी आए हैं। न्यूज़ नेशन ने उन तमाम लोगों से बात भी की, लेकिन अब देखिए जो व्रती हैं, छठ व्रती हैं, वो लौट रहे हैं क्योंकि जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है वो दे दिया गया है। ये भीड़ देख सकते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ जो है छठ व्रतियों का पटना के तमाम घाटों पर नजर आ रहा है। और इसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी घाटों का निरीक्षण किया है। देखिए छठ पर्व हो और बिहार में महत्व इसका सबसे ज़्यादा होता है। देखिए शुद्धता का पर्व है जो छठ पर्व माना जाता है और ऐसे में 4 दिनों तक ये चलता है। पहले दिन नहाए खाए होता है, उसके बाद खरना और तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया है, भगवान भास्कर की आराधना की गई है और वही तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम छठ व्रती हैं वो यहाँ से अब निकल रहे हैं। कई छठ व्रती जो हैं वो अर्घ भी दे रहे हैं। भगवान भास्कर की आज पूजा की जाती है और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इसी के साथ जो छठ पर्व होता है उसका समापन हो जाता है। ये तस्वीरें पटना के जेपी सेतु घाट की है, लेकिन एक लंबी दूर तक अगर तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हज़ारों लाखों के तादाद में जो छठ व्रती हैं वो पहुँचे हैं और छठ पर्व एक ऐसा पर्व होता है जहाँ पर बिहारी अपने घर से दूर नहीं रह सकते और ऐसे में तमाम जो छठ व्रती हैं वो घाटों पर पहुँचे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।